पढ़ने के कोई तरीके नहीं होते। एक तो ये किसी से मत पूछा करो पढ़ने का क्या तरीका है। जैसे कल को आप सक्सेस हुए, और अब तक भी बहुत बार सक्सेस हुए हो तभी यहाँ बैठे हो आप। 10वीं में पास हुए हो, 12वीं में हुए हो, है ना, तो अपने आप में एक सक्सेस ही है वो भी। सक्सेस कैसी हो, चाहे घसीटते हुए सक्सेस हो, चाहे घोड़ों की तरह दौड़ते हुए सक्सेस हो, पढ़ने का हर व्यक्ति का तरीका अलग है। जैसे किसी को टेबल पर बैठ के और पढ़ने में आनंद आता है, किसी को लेट के आता है। कईयों को बेड पे उल्टा लटके और कॉपी को नीचे रखने में मजा आता है कि भाई मेरे तो याद तब होता है जब बिल्कुल शरीर, बिल्कुल बॉडी है वो 180 डिग्री पड़ी रहे और किताब नीचे रहे। भाई इस तरीके से भी है कई। भाई मेरे साथ वाला एक दो इंजीनियरिंग वाले बंदे थे, हालांकि मैंने इंजीनियरिंग नहीं किया है, मैं गलती से कई बार उनके कॉलेज में गया हूँ। तो वो कुर्सी और टेबल को एक दूसरे के ऊपर यूं मोदी पटक के रखा करते थे कि इसको कब काम में लेते हो, कि इसको नाइट में कभी कभार जब सब सैटरडे को बैठते हैं तब काम में लेते हैं, कि बाकी पढ़ते कैसे हो, कि देखना तू आज रुक, हॉस्टल में रुक। तो पढ़ने का तरीका ही अजीब था। भाई मेरे को जहां तक मैं जनरली पढ़ा करता था टेबल और चेयर के ऊपर, और मेरे को बिस्तर में अगर बैठा दिया जाए तो मेरे को नींद आ जाए। और कई बार व्यक्तियों को टेबल और चेयर पे बैठा दें तो उनको याद नहीं होता। और जिस दिन आप सक्सेस होगे, और वहां जो भी जितने भी आएंगे, यानी जैसे भी आपकी जो भी ट्रेनिंग होगी, आरएस मेंस के अकॉर्डिंग अगर एसडीएम की हुई, आरपीएस की हुई, जो भी हुई, तहसीलदार की हुई, आप उन लोगों से पूछना कैसे सक्सेस हुए। वो 100 व्यक्ति हैं तो उनके सक्सेस होने के 100 तरीके हैं। कोई बताएगा कि मैं बिल्कुल फ्री था, ग्रेजुएशन की और उसके बाद कोचिंग ज्वाइन की। कोई कहेगा मैंने सेल्फ स्टडी की 11th-12th से, कि बनना क्या था वो पहले से तय था, और उसके बाद में ग्रेजुएशन में भी मैंने उन्हीं सब्जेक्ट को लिया जो अपने आरएस में अधिक आने थे। तो इस तरीके से मैंने कहीं कोई कोचिंग नहीं ली और सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन हुआ। तो उसका सक्सेस का एक अलग तरीका था। और कई बताएंगे मैं जॉब किया करता, और जॉब के बाद में मेरे को जो 3 घंटे मिलते उनको मैंने कंटिन्यूस पढ़ाई में दिया। कई बार आप देखते हैं ना जॉब वाले कैंडिडेट भी सिलेक्ट होते हैं, तो कारण है उनकी पढ़ाई में कंटिन्यूटी होती है। अब ये नहीं होता कि वो 8 घंटे या 10 घंटे पढ़ते हैं, पढ़ते सिर्फ 3 घंटे, लेकिन वो 3 घंटे कंटिन्यूस 3 या 4 या 5 साल पढ़ते हैं, तब जाके उनका सिलेबस पूरा रहता है। और उनको पता रहता है कि भाई इस जॉब में जो काम कर रहे हो यहाँ नहीं करना है, यहाँ से जैसे भी निकलना है, और कंटिन्यूस जिस एरिया में जाना है उसके लिए कंटिन्यूस पढ़ना है। तो इसका मीनिंग उसके लिए पढ़ने के घंटे सिर्फ क्या थे, 3 थे, लेकिन वो कंटिन्यूस थे। तो मीनिंग है पढ़ने और सक्सेस का कभी कोई शॉर्ट या कोई एक माध्यम नहीं होता। किसी का हो सकता है कि कम समय में कम पढ़ के सिलेक्शन हुआ हो, और कई बार हो सकता है कि किसी ने बहुत सारा पढ़ रखा है फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ हो, यह भी हो सकता है। या बहुत सारा पढ़ने पर सिलेक्शन हो जाता है लास्ट में। तो मीनिंग ये तो पूछने की चीजें ही नहीं, ये तो पूछा ही मत करो कि सर कैसे पढ़े। और आरएस एग्जाम, जैसे कि जनरली मैं भी कुछ स्टूडेंट्स उनको बता रहा था कि भाई आरएस जो एग्जाम है वो इजी एग्जाम नहीं है। जैसे हमारे टॉपर्स आके कई बार कहते भी हैं कि बहुत ही आसान है। आपको लगता है कि आसान है? सच बताओ कितने दिन हो गए बैच को आपके? 4 महीने। पढ़ना आसान लगता है क्या सच में? पढ़ना सच में आसान नहीं है। और पढ़ना आसान है तो बाद में याद रखना आसान नहीं है। और याद रखना अगर आसान है तो मंडे वाली कॉपी में लिखना आसान नहीं है। और उस कॉपी में लिखना आसान है तो आरपीएससी वाली कॉपी में लिखना आसान नहीं है। और उसमें लिखना आसान है तो एग्जामिनर नंबर देना आसान नहीं है। यानी मुश्किल है वो, हर एक स्टेप पे मुश्किल है। और पढ़ना आसान है ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है, जो हमारे घर से स्टार्ट होता है। भाई हमारे घर वालों ने यही कहा था कि पढ़ ले वरना भेड़ बकरियां चराएगा। भाई हमारे टाइम का डायलॉग ये है। आप वालों में मजदूरी करेगा शायद, या फिर कुछ और होगा कि निकम्मों की तरह घूमेगा फिरेगा। भाई कुछ ना कुछ डायलॉग्स होते हैं घर वालों के। तो या फिर लड़कियों के लिए जनरली नहीं पढ़ेगी तो शादी कर देंगे, फिर उनके लिए सबसे बड़ा डर ये होता है। तो इसका मीनिंग ये है कि भाई पढ़ना आसान काम नहीं, मजदूरी करना सबसे आसान काम है। जो बिहारी मजदूरी करता है ना, सबसे आसान काम। कारण क्योंकि वो मजदूरी करेगा, उसका रिजल्ट उस काम के तुरंत बाद आएगा। जैसे सुबह काम में लगा कि दिन की शिफ्ट में करना है, तो शाम को मांगेगा 500 रुपए, कुछ की वो लाएगा ढोला मारू, दाल रोटी की व्यवस्था करेगा, और शाम को मस्त होके और अगले दिन फिर मजदूरी पे। उसका काम फिक्स है।
उसका रिजल्ट हर दिन शाम को आएगा 6 घंटे 8 घंटे बाद, 500 का नोट तुरंत आएगा उसका। लेकिन आपका स्टडी का जो रिजल्ट है वो आपके जीवन के 1/3 फेज के बाद आता है। क्योंकि आप पढ़ते कब तक हो उम्र में, लगभग मैं मानता हूं जहां तक, जिनकी ज्यादा निकल गई वो दिल पे मत लेना, जैसे 25 साल तक अपने बचपन से अपन लगे होते हैं। भाई बचपन तो याद ही नहीं रहता, अपने को लगता है होश संभाले हैं तब से किताबों में लगे हैं। मीनिंग है कि 25 साल तक, और मैंने तो बहुत ज्यादा मान ली उम्र, पूरे देश की औसत आयु है लगभग 70 ईयर। मैंने चलो मेरी तरफ से और भी बोनस 5 और दी कि हम 75 साल के। तो 75 साल में से अपना 1/3 टाइम तो किस में चला गया, किताबों में चला गया। तो इसका मीनिंग जीवन का एक बड़ा हिस्सा अपने किताबों में। और इसके बाद भी 25 साल की उम्र के बाद भी सक्सेस मिले या नहीं मिले ये सेकेंडरी है। तो इसका मीनिंग है कि इतने लंबे प्रोसेस के बाद में सक्सेस बाकी रह जाती, जबकि काम जो मजदूरी करता है उसकी सक्सेस 6 घंटे बाद या 8 घंटे बाद। इसका मीनिंग है मजदूरी करना आसान है, और उसमें तो आजकल शिफ्ट और आ गई, मॉर्निंग की करो और दोपहर की करो चाहे रात की करो। तो इसका मीनिंग है कि मजदूरी दुनिया का सबसे आसान काम, सिर्फ फर्क यह है कि मजदूरी स्थायी नहीं है, उसमें सिक्योरिटी नहीं है। और इसका मीनिंग है सिर्फ आप सिक्योरिटी पर्पज के लिए और एक स्थायित्व के लिए, या हो सकता है कि नौकरी के नाम पे अपने एक बड़ा पैसा मिलता है कई बार। बोलूंगा नहीं, ये समझना ही है ना। तो इसलिए जो थोड़ा बहुत डिमोरलाइज हो रहा है उसको सेल्फ मोटिवेटेड होना है, और ये होता है डेडिकेशन। जैसे मोटिवेशन आप लोगों के लिए मोटिवेशन इतना ही होता है कि अगर मैं 10 15 20 मिनट कुछ बोल भी गया तो आज आज जाके वो आपकी टेबल साफ करवा देगा मोटिवेशन, कि अनावश्यक किताबें हटाओ, एक टाइम टेबल बनाओ। तो एक तो टाइम टेबल कभी मत बनाओ, टाइम टेबल बनाओगे तो एक अनावश्यक बर्डन उस टाइम टेबल का, और कि इसके अकॉर्डिंग पढ़ना, और नहीं पढ़ पाए उस दिन ये टेंशन। तो इसका मीनिंग है टाइम टेबल यही होता है कि अपने पास जो बचा हुआ टाइम है घर पे जाके वो पढ़ाई को देना है। कभी कभार हो सकता है कि जो घर में रह रहे हैं घर वालों का काम भी करना है, तो ये हो सकता है कि आप हमेशा टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलोगे, पॉसिबल ही नहीं है। किसी दिन घर वालों का फोन आ गया और अपने को पता है कि 1 घंटे सुनना ही पड़ेगा आज इनको, भाई कोई घटना ही ऐसी हो गई पास पड़ोसी या, और अपना भी इंटरेस्ट है उस चीज में, तो अपन देंगे 100% देंगे, आधी 1 घंटा क्यों नहीं देंगे। और एक अनावश्यक कॉल जो आप खुद पालते हो, उनका टाइम ही डिसाइड नहीं है। उनका तो ये है कई बार सुबह हो जाती है और बाद में चलो क्लास में चलते हैं उठ के। तो सबके साथ नहीं है, कई दुखी हैं, इस चीज को लेकर भी दुखी हैं। तो इसका मीनिंग है कि संसार में दुख चारों ओर है, किसी के दूसरा है दुख का प्रकार और किसी के दूसरा है। पढ़े अब, क्या कर रहे हो, छोड़ दें, पकड़ कब रखा जाओ।